बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं जैसे कि पहले अर्ज़ कर रहा था, आज हम अपनी उस गुफ्तगू को आगे से कंटिन्यू करते हैं, दूसरा हिस्सा। तो हुआ ये कि उन्होंने ऐड लगा दी जिस पे ये फ्रॉडियों का एक ग्रुप है, गैंग है। इनको मुख्तलिफ नाम देते हैं, ओड भी कहते हैं, बागड़िए भी कहते हैं। ये कई तरह के फ्रॉडिये हैं। ये बाहर मुल्कों में, अरब में और इधर उधर दूसरे यूरोप, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। वहाँ पे जाके ये लूटते हैं, मांगते भी हैं, लूटते भी हैं। कई तरीक़ों से ये फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा, तो सिम सिम जो है ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, इंतहाई अहम चीज़ है। इसको ऐसे ही ना समझें, वेरी डेंजरस। इसका मिसयूज़ वेरी डेंजरस। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ बहुत अहम जो चल रही है, इसको मैं थोड़ी बाद में तरतीब आगे भी हो जाती है, क्योंकि चीज़ जो जहन में आ गई है वो बता देनी चाहिए फिर, ताकि वो रह ना जाए। सिम कभी भी आप अंगूठा एक दफ़ा लगाने के बाद दूसरी दफ़ा अंगूठा ना लगाएं, और किसी भी रिकग्नाइज, किसी भी जो अच्छी फ्रेंचाइज है या वो जो इनके होते हैं जगह, वहाँ से लें। कभी भी ये जो रोड पे कभी कहीं पे भी बैठे होते हैं, या गाड़ियां आ रही होती है जा रही होती हैं, वो अनपढ़ और गांव के देहाती लोगों से, या शहर के भी बूढ़े, औरतें, बच्चे, जितने या जिस तरह के लोग हैं, जो ये एक दफ़ा लगाओ जी, अच्छा ये अभी सही नहीं लगा, दोबारा लगाओ। अब वो दो दफ़ा अंगूठा लग गया, एक सीमा उन्होंने आपको तो दी, बाद में तीन तीन लोगों को लगवा, चार चार भी लगवा। अब वो क्या करते हैं कि वो एक आपको दे दी, बाकी उन्होंने जाली फेंक रख ली अपने पास। अब वो ऐसे लोग जो इस तरह के काम करते हैं, ये सारा इंटरलिंक एक दूसरे के साथ ये सिलसिला होता है, तो मिलजुल के ये सारे लूटते हैं। तो जब वो जो ऐड लगाने वाला बंदा है, पूरा गैंग है, पता नहीं कितनी ही सिमें इन लोगों के पास है। अब वो जब जिसके नाम की सिम है वो पता नहीं कहाँ है, उसको भी नहीं पता कि मेरे नाम की सिम। इसलिए एक और बड़ी अहम गुजारिश है कि अपने नाम की सिम जो है वो निकलवाने के बाद उसकी देखें, चेक करें अपने मोबाइल पे कि आपके नाम की कितनी सिमें निकली हुई हैं, और जो फालतू सिमें निकली हुई उनको फौरी तौर पर बंद करें। और जो सिम है उसको अपनी एहतियात से, अपनी जान से ज़्यादा कीमती समझ के रखें इसको, क्योंकि जान से कीमती इस तरह हो जाएगी कि जब वो उसका मिसयूज़ कहीं होगा तो वो खुदा ना खास्ता कोई और मसला मसाइल बन सकता है। तो ये तो सिम वाली बात हो गई। कई तरीकों से सिमें जाली बनाई जा रही हैं और लूटा जा रहा है लोग। सिम में पता नहीं कितनी है उनके पास। उन्होंने फेक आईडी बना ली, ठीक है जी। फेक आईडी बनाने के बाद वहाँ पे ऐड लिख दी, उसमें मेरा नाम भी लिखा, नीचे फट्टा मेरा नाम, मेरे नाम की ऐड, वो नंबर अपना लिख दिया, नाम मेरा लिख दिया। अब मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है। कभी किसी और शाह साहब का, किसी पीर साहब, किसी शाह साहब, किसी मौलवी साहब, किसी खतीब साहब, किसी अलामा साहब, वो बड़ी पगड़ी लगा ली, दाढ़ी वाली तस्वीर लगा दी, और ये सारा। अच्छा, वो उन्होंने ऐड किसी की भी लगा दी। अब आपको क्या पता, आप घर बैठे चाह रहे हैं कि घर बैठे ही सारा कुछ मिल जाए। भाई थोड़ी सी तगोदो करें, थोड़ा सा बाहर निकलें। पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वो आपको ऑनलाइन सही नहीं मिलती। बहुत सारे रिकग्नाइज इदारे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े रिकग्नाइज इदारे हैं। तो वो जो इंटरनेशनल लेवल के इदारे हैं, वो भी चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि वो उन मुल्कों में तो शायद वो पूरी तरह वो कर पाते होंगे, या करते होंगे या नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे मुल्क में बहरहाल जो है, इतना भी कोई बड़ा भी इदारा है ना, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो यहाँ पे, क्योंकि हत्थे हमारे लोगों के चढ़ा हुआ है। तो एक मिसाल दे दूँ मैं आपको। हमारे एक अजीज़ा हैं, उन्होंने हमारे लिए, मैंने कहा वो किसी बड़े शहर में रहती हैं, मैंने कहा ये बिस्किट कोई अच्छे फाइबर वाले हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह किसी वक्त बताएंगे वो आपको दूसरे चैनल पे। वो जो तिब्बी चैनल है मेडिकल रिलेटेड, वो बड़े अच्छे गट के लिए बिस्किट थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ायदा भी हुआ। और उसका तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा बड़े शहरों में देखा तो आहिस्ता आहिस्ता
नापेद होते चले जा रहे हैं, वो मिल नहीं रहे। तो मैंने कहा कि भाई आपके शहर में हमने देखे थे, मिले थे, लाए भी थे, तो अब आप मुझे वहाँ से भेज दो। तो उन्होंने कोशिश की, उनको नहीं मिले, तो उन्होंने दराज पे ऑर्डर कर दिया। दराज वालों ने एक तो कई दिन लगा दिए पहुँचाने में, और ऐसे ही उन्होंने उनको पैक भी नहीं किया, ज़हमत गवारा नहीं की कि ये हैं तो ये इतने ही सामान के ऊपर नीचे पत्थर फेंकते हैं, करते हैं, जो भी करते हैं, तो ये टूट जाएंगे। जब हमारे पास पैकेट पहुंचे, वो 2-3 डब्बे जितने भी थे, तो वो सारे चूरा चूरा कचरा हुआ पड़ा था। तो ये एक दराज से आई हुई चीज़ के मैंने आपको मिसाल दे दी, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो, उनको पता है कि ये चीज़ टूट सकती है, बिखर सकती है, कचरा हो सकती है, तो इसको हम उसके हिसाब से पैक करके भेजें। ये उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे नहीं की, शायद उनके मुल्कों में करते होंगे। तो ये एक ज़िमनन बात आ गई। ऐड लगा दी, आपने ऐड देखकर फ़ोन किया, अस्सलाम वालेकुम, फ़ोन किया या व्हाट्सएप पे मैसेज किया। व्हाट्सएप वाला वो ज़्यादा काम करते, कॉल वाल तो करते ही नहीं हो, ना वीडियो ना ऑडियो ना मैसेज करते हैं, वॉइस पे भी करते हैं। पता नहीं कितने लोग उनके रखे हुए, कभी किसी की आवाज़ में, कभी किसी की आवाज़ में, कभी किसी की आवाज़ में। तो जी हमें ईंटें चाहिए। अच्छा जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये बोल रहे, तो जी हाँ जी, आपको इतने में, हाँ 5,000 ईंट, 10,000, 6,000, जितनी भी इतनी एक ट्रक में आ जाएगी, इतनी उतना, तो आप इतने पैसे करवा दें। वो फर्जी जाली किसी भी जगह पर जाकर कोई भी बंदा कहीं से भी कोई भी वीडियो बना सकता है। किसी गाड़ी की ईंटें लोड हो रही है, कोई बंदा जा रहा है फ्राडिया, उसने देखा कि ईंटें लोड हो रही हैं ट्रक पे, उन्होंने वीडियो बना ली। अच्छा जी, खुद ग्राहक बन के चला गया किसी भट्टे पे, अच्छा जी हमें ईंटें चाहिए। तो ये देखें जी, ईंट का म्यार कैसे हुआ, ऐसे खड़का खड़का के देखें, ईंटें तो बड़ी अच्छी हैं जी, ये तो टक टक टना टन बोल रही हैं, तो एक नंबर ईंट है, बड़ी ज़बरदस्त ईंटें हैं ये वीडियो भेज देते हैं कि देखें जी हमने ये है, हो रहा वो हो रहा। अच्छा आपने जी, अच्छा हमें क्या जी, अगर आपने थोड़ा सा कहा जी कि अच्छा हमें तो क्या पता कि आप कौन वो हैं, कहाँ से हैं, क्या है। नहीं जी, मैं आपको एतबार नहीं है हम पर, मैं आपको अपना शनाख्ती कार्ड भेज देता हूँ। वो फ्राडिया का, वो व्हाट्सएप पे मेरा शनाख्ती कार्ड जो गुमशुदा था वो भेज दिया, किसी और शाह साहब का, किसी और पीर साहब का, किसी और भट्टे वाले का, किसी और का, किसी और का, पता नहीं कितने लोगों के उनके पास शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए हुए, उन्होंने कभी किसी का भेज देते, कभी किसी का भेज देते, कभी किसी का भेज देते। तो शनाख्ती कार्ड उन्होंने भेज दिया। आप देखते हो ये तो मुअज़्ज़ज़ आदमी है, दाढ़ी रखी हुई है, टोपी रखी हुई है, ये तो मुझे मुअज़्ज़ज़ आदमी लगता है, ज़िम्मेदार आदमी लगता है। अच्छा आप तो बड़े नेक आदमी हैं जी, तो ठीक है जी, आपको पैसे करवा दें, ये अकाउंट नंबर है। अकाउंट नंबर कोई और जाली। एक और गुजारिश है इन कंपनियों से कि कोई ये जो आपने रखा है निज़ाम कि डेट ऑफ बर्थ पे आप अकाउंट बनाने की जो सहूलत रखी है, खुदा के लिए इसको बदलें। इसका भी एक अलग से फ्रॉड है, इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो खैर आपने शनाख्ती कार्ड भेज दिया, आपने भेज दिया, तो उन्होंने कहा अच्छा हाँ हाँ ना, आपका शनाख्ती कार्ड, आपके पास शनाख्ती कार्ड आ गया, आपने कॉल की ईंटों के लिए, मैसेज किया, आपको उन्होंने मेरा शनाख्ती कार्ड किसी शाह साहब का, किसी पीर साहब का, किसी मौलवी साहब का, किसी का भी मुअज़्ज़ज़ आदमी का, आप वहीं पे ढेर हो गए कि अच्छा ये तो मुअज़्ज़ज़ आदमी है, तो ठीक आदमी है, शरीफ आदमी है। आपने ये ज़हमत गवारा नहीं की कि आप देख लें वीडियो कॉल करके, ये जो भेजने वाला है ये वो उसी का खुद का शनाख्ती कार्ड है या वो किसी और का भेज रहा है। ये एक बहुत बुनियादी और अहम नुकता है। तो जब आप उसकी तस्वीर देख के फिर आप ये समझ लेते हैं कि ये मुअज़्ज़ज़ आदमी, ये खुद से होगा, तो आप इसी पे पैसे भेज दिए, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, जितने भी आपने ईंटें मंगवाई। तो अब पैसे उनके पास पहुंच गए, आपने तस्वीरें उनको भेज दी। जब उनके पास पैसे पहुंच गए, तो उन्होंने कहा जी अच्छा, ये ट्रक रवाना हो गया, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं। 10 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, रास्ते में हाँ जी वो पहुंचा नहीं। वो फिर वो क्या करते हैं आगे, अगला फ्रॉड क्या करते हैं कि ये देखें जी ये ट्रक हमारा ख़राब हुआ है, उसका किसी का, अब रोड पे चलते हुए किसी के ट्रक का भी टायर ब्रस्ट हो जाता है या पंचर हो जाता है, तो वो उसकी वीडियो बना ली, उसकी तस्वीर बना ली, कभी किसी की, कभी किसी की। रोड पे हज़ारों ट्रक चल रहे हैं, किसी की वीडियो बना लेते हैं, किसी की तस्वीर बना लेते हैं।
आपको वो भेज दी कि ये देखें जी हमारा ट्रक ख़राब हो गया है, गाड़ी ख़राब हुई पड़ी है, इस पे इसको ये मसला हो गया है, इसको वो मसला हो गया, इसके लिए अभी हमारे पास तो इतना ड्राइवर के पास इतने पैसे नहीं हैं। आप ड्राइवर के नंबर पर 10,000 या 20,000 या 30,000 कर दें, तो बाकी आप ये काट के फिर वो पैसे आप जो है ना बाकी वाले ड्राइवर को दे दें कि वहाँ पे वाकई ट्रक फंसा हुआ है। ओहो, तो ये तो वाकई हमारी तो पहले ही इतने पैसे गए हुए हैं, चलो ये ड्राइवर के पास नहीं पैसे होंगे तो पैसे तो हमने आए पहुंचने पे देने ही हैं, तो अभी थोड़े बहुत कर देते हैं, तो 10, 20, 30, 50 और कर देते हैं आप। फिर उसके बाद 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे गुजर जाते हैं, ट्रक तो कभी कभी क्योंकि ना कोई ट्रक रवाना हुआ होता है, ना कोई ट्रक लोड हुआ होता है, ना किसी ट्रक ने पहुंचना होता है। तो आप इंतज़ार में फिर मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, देखते हैं तो आगे से नंबर, फिर आपको आंखें खुलती हैं, हो ये क्या हो गया, हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया। तो इसकी वीडियो लंबी होगी, आपसे इसके तीसरे पार्ट में अगली गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल इतना ही, आपसे गुजारिश है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।